नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास एक बहुत शानदार क्लास रहने वाली है जिसके अंदर मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। जैसे कि आपके सामने लिखा ही है, टॉपिक आज की क्लास में क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ना स्क्वायर की शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, कभी स्क्वायर रूट की देखते हैं, फिर वो निकल जाता है दिमाग से। ठीक है, आज मैं आपको ऐसी चीजें सिखाने जा रहा हूँ जो कंप्लीट है, यानी पूरा पोस्टमार्टम हम करने जा रहे हैं स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का। कैसी कैसी वैरायटी उसके अंदर भी बनती है जो एग्जाम में आती है, पर बच्चा केवल एक शॉर्ट ट्रिक देख के सोचता है कि उसी से कवर हो जाएगा सब कुछ, पर ऐसा नहीं है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए अपने सामने। स्क्वायर में कराने वाला हूँ, छोटा नंबर और बड़ा नंबर दोनों ही। कोशिश ये करेंगे कि एक ही मेथड रखा जाए जो सब जगह लगे। ठीक है, इंटीजर और डेसिमल ये दोनों करने वाले हैं हम। उसके बाद स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। वर्गमूल में हम एक्यूरेट आंसर जो आता है वो अप्रोक्सीमेट और हाफ का रिलेशन यानी डेसिमल के अंदर। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मैं आता हूँ क्यूब पे यानी घन पे। घन के अंदर आ गया इंटीजर और डेसिमल फिर से, यानी कोई इंटीजर नंबर है अगर उसका क्यूब निकालना है, या कोई डेसिमल नंबर है उसका क्यूब निकालना है। उसके बाद मैं आता हूँ क्यूब रूट पे। क्यूब रूट के अंदर भी बहुत सारी वेराइटी, अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेट और एक तिहाई का रिलेशन यानी डेसिमल में। ठीक है, ये सारी चीज करने वाले हैं आज हम। और भी कुछ है? जी नहीं, और कुछ नहीं है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या हैं, कई चीजें पढ़ के बैठे हैं, कई चीजें यहाँ वहां देख के बैठे हैं। आज की क्लास डिटेल्ड है, यानी आज की क्लास में जो आपको सीखने का मिलेगा, इसके बाद आपको कभी कोई शॉर्ट वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। काफी सारे एग्जाम्पल भी मैंने लिए हैं, काफी नई चीज भी आपको सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास पहले कॉन्सेप्ट के साथ। पहला कॉन्सेप्ट है आपका स्क्वायर का। स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग में ना दो तरीके हैं मेरे पास। मैंने कोशिश तो ये करी थी एक मेथड रखा जाए, पर दो तरीके भी जो है वो भी इसलिए हैं क्योंकि सब जगह ना हम एक तरीका नहीं लगा सकते। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1 से 50 तक बेस मेथड जिसे कहते हैं अलग तरीके से करते हैं, 50 से 100 तक अलग तरीके से, 100 से 150 अलग तरीके से। ऐसा नहीं करूंगा मैं एक यूनिफॉर्म मेथड लूंगा, वही कोशिश करूंगा ज्यादातर जगह लगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। अगर मैं बात करूं पहले मेथड की, पहला मेथड मेरा सिंपल सा इस फॉर्मूले पे बेस रहेगा, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ठीक है, अब मेन बात है कि मेरे सामने अगर 47 का स्क्वायर लिखा है, ठीक, तो मैं इसे किस तरीके से लिखूंगा, किस तरीके से मैं जल्दी करूंगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 का आपने 9 लिखा केवल। ठीक है, 4 चला गया आगे। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को गुणा करना है। 2 सत्ते 28 या 7 चौक 28, दूनी 56। ठीक है, 2 सत्ते 14 होता है, मैंने 28 बोल दिया। 7 चौक 28, दूनी 56, और 56 के अंदर 4 जोड़ूंगा तो 60 आ जाएगा, यानी 0 मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, इन तीनों को, ये 2ab बन जाता है, 2ab। ठीक है, तो 2 सत्ते 14 चौक 56, 56 में 4 जोड़ा 60 आ गया, 6 ऊपर चला गया। ठीक है, 4 चौक 16 करूंगा और 16 में 6 जोड़ दूंगा तो 22 आ जाएगा। 2209 मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये पहला मेथड है 47 का स्क्वायर करने के लिए। देखिए, पहला मेथड हो या दूसरा मेथड, मैं कोशिश ये करूंगा सभी नंबरों पे लगे। उसमें कोई बेस का बाइफर्केशन ना हो कि 20 तक ऐसे, 40 तक ऐसे, 50 तक ऐसे, 100 तक ऐसे, 1000 के करीब ऐसे, वो नहीं, जो है सब में लगे। तो हमने क्या किया, 47 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करा 49, 4 ऊपर चला गया था, 7 दूनी 14, 14 चौक 56, 56 और 4 60, 0 लिखा। फिर 6 ऊपर चला गया, 4 चौक 16 और 6 22, 2209 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, देखो जब दो अंकों की बात होती है ना, 2 अंकों में हम मैक्सिमम इस तरीके से कर लेते हैं सब जगह। ठीक है, इसके अंदर एक तरीका और बताता हूं। मान लेते हैं 47 का स्क्वायर है। ठीक है, एक संख्या के बाद मैंने डंडा डाला। डंडा आपको नहीं डालना, आपको बता रहा हूं किस तरीके से देखना है। 7 का स्क्वायर होता है 49, मैंने 49 लिखा। 4 का स्क्वायर होता है 16, मैंने 16 लिखा। अब मैंने इनको गुणा किया, 2 सत्ते 14, 14 चौक 56।
अब 56 को मैंने एक अंक छोड़ के लिख दिया, ठीक है। अब जब मैं इसका टोटल करूंगा तो 9 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ठीक है। जब यहां एक अंक के बाद मैंने डंडा डाला तो मेरे को एक अंक छोड़ के यहां से लिखना है, ठीक है। और जब मैंने एक अंक छोड़ के यहां डंडा डाला तो यहां 2 अंक आएंगे, ठीक है। तो ये 2 मेथड है जिनसे आपके सारे स्क्वायर निकल सकते हैं। ये मेथड सीखने की यहां जरूरत नहीं है, यहां तो आप सीधा लिख सकते हैं, पर जब बड़ा नंबर आता है ना तो हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं बड़े नंबर के अंदर। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 67 का स्क्वायर है, बड़ा नंबर यानी 2 अंकों से ज्यादा वाला, ठीक है। ये तो वैसे ही हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, मैंने 9 लिख दिया। 4 ऊपर चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 14 छिक 84, 84 और 4 कितना हो गया 88, 88 का 8 आ गया, 8 ऊपर चला गया, 6 छिक 36 और 8 44, तो 4 4 8 9, ये मेरा आंसर हो गया। इसको भी मैं वैसे लिख सकता हूं, 67 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49, मुझे पता है 2 अंक हैं तो एक अंक छोड़ के डंडा डलेगा, 3 अंक हैं तो भी एक अंक छोड़ के डलेगा। अभी दे लूंगा 3 वाला एग्जाम्पल भी। फिर 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 दूनी 14, 14 छिक 84, एक अंक छोड़ के 84 आ गया, यानी ये 9, ये 8, ये 4 और ये भी 4, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल और लिया मैंने आपके सामने, ये इसे भी मैं दोनों मेथड से कर सकता हूं क्योंकि नंबर छोटा है, ठीक है। इसे आप 11 और 3 के हिसाब से अगर ले तो फिर भी आप आंसर कर सकते हैं। पहला मेथड, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, मैंने ए ये लिया है, बी ये लिया है, ठीक है। और 2 3 6, 11 छिक 66, 66 का 6 आ गया, 6 आगे चला गया। 11 का स्क्वायर 121 और 6 127, 1 2 7 6 9। और इसी को अगर मैं अपने दूसरे मेथड से करता हूं, 113 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा 0 9, क्योंकि जब 2 अंक है तब एक अंक के बाद डेसिमल आएगा, जब 3 अंक है तब भी एक अंक के बाद डेसिमल आएगा, परंतु जब 4 अंक है तब 2 अंक के बाद डेसिमल आएगा। डेसिमल कह रहा हूं, डंडा। जब एक अंक के बाद डंडा आएगा तो एक अंक छोड़ के लिखना है, ठीक है, जो पहली चीज है। और यहां 2 अंक आएंगे तब, यहां भी 2 अंक आएंगे, यहां 4 अंक आएंगे और यहां पर हम 2 अंक छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। देखो भाई 2 है तो 2 का दुगना 4, और जितने नंबर के बाद डंडा डाला है उतने नंबर छोड़ के यहां पर लिखना है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहां पर अगर डंडा डलता है तो 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9 लिखूंगा क्योंकि एक के बाद डंडा डलेगा। फिर 11 का स्क्वायर 121, 2 3 6, 11 छिक 66, एक अंक छोड़कर, क्योंकि एक अंक छोड़ के डंडा डाला था, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 6 9 7 2 1। ये मेरा आंसर हो गया 113 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 147 का स्क्वायर। अब धीरे धीरे करके हम ये देख रहे हैं कि नंबर जब बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर मुश्किल हो सकता है, ठीक है, मुश्किल हो सकता है, जरूरी नहीं है मुश्किल हो। तो इसलिए मैंने दोनों ही तरीके लिए। मैं इसे डंडे वाले तरीके से करूंगा। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 14 का स्क्वायर 196, 7 दूनी 14, 14 का स्क्वायर 196, तो 6 9 और 1 आ गया, तो ये 9 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया और 1 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। ये आ गया मेरा, एक नहीं ये 2 आ गया, ठीक है। ये आ गया मेरा। दोबारा से देखिए, 7 का स्क्वायर 49, 14 का स्क्वायर 196, 14 7 दूनी 14, 14 14 196, एक अंक छोड़ के लिख दिया और जोड़ दिया। मैं बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। पर यहां पर कोई बेस मेथड नहीं रहा, ये 2 मेथड है, बाकी सब खत्म। कोई भी स्क्वायर निकालो आप। अब जैसे 2014 का स्क्वायर है, अब कई बच्चे ऐसा करते हैं जबरदस्ती कोई भी स्क्वायर पकड़ लेते हैं। मेरे भाई आप ये देखिए आपके एग्जाम में भी क्या आ रहा है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में ना ऐसा स्क्वायर नहीं आएगा जो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो जितने आपके एग्जाम में बन सकते हैं ना वो सारे इससे बन जाएंगे जहां भी जरूरत पड़ेगी। अब मैं इसे देखता हूं, 2 अंक के बाद मैं डंडा डालूंगा इसके अंदर, ये आ गया। 14 का स्क्वायर होता है 196,
पर मैं 0196 लिखूंगा। ठीक है, 4 अंक, जब यहां 2 है तो यहां 4, 20 का स्क्वायर हो गया 400। अब 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 यानी 560। अब 2 अंक छोड़ के मैं 560 लिखने वाला हूं। यहां मैंने 2 अंक छोड़े क्योंकि यहां 2 अंक के बाद डंडा डाला था। तो 9616504, ये मेरा आंसर आ गया। सब में काम करेगा ये। ठीक है, सभी जगह आप इसे लगा सकते हैं एक बार समझने के बाद। अब इस तरीके से भी बन जाते हैं कहीं डेसिमल के अंदर, मैंने बोला था ना डेसिमल में भी पढ़ेंगे हम। अब डेसिमल में पढ़ने का मतलब क्या है, मुझे 704 का स्क्वायर निकालना है। मैं इसे इस तरीके से देखूंगा। ठीक है, और ये क्या है 0.04, यानी 2 अंक के बाद डेसिमल। तो यहां रिश्ता यूज होगा डबल का, स्क्वायर करते वक्त डबल का रिलेशन। डबल का रिलेशन मतलब क्या होता है, जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो यहां 2 अंकों के बाद डेसिमल है तो आंसर में 4 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से 4 अंक जाएंगे और फिर डेसिमल लगा देंगे। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, इसे आप अगर ऐसे देखते हैं, एक लाइन में यहां खींचता हूं, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 7 का स्क्वायर हो गया 49 यानी 4900, और ये कितना हो गया 7 दूनी 14 यानी 140 इंटू 4 560। ठीक है, तो 560 में लिखूंगा 1 अंक छोड़ने के बाद, तो 6 1 6 5 9 4, ये आ गया। ठीक है, अब 4 अंक के बाद डेसिमल, तो मैं आंसर लिखूंगा इसका 49.5616, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 70 का 4900, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 560 1 अंकों के बाद टोटल किया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपके सामने 11.13 का स्क्वायर। मैंने बोला ना बच्चे बेस मेथड लर्न करते हैं कि यहां से यहां तक, ये कुछ नहीं, केवल ये 2 मेथड है, सब जगह काम आएंगे, सब तरीके के नंबर पे काम आएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां जहां स्क्वायर पूछा जाता है, जहां जहां इस्तेमाल होता है। डेसिमल का भी तो स्क्वायर हो सकता है, ऐसे स्क्वायर देख के बच्चे घबरा सकते हैं। फिर से वही देखिए, डबल का रिलेशन हमें इस्तेमाल करना है स्क्वायर करते वक्त। 11 13 मैं इसे इस तरीके से देखूंगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, पर क्योंकि 4 अंक हैं तो 2 के बाद मैं डंडा डालूंगा तो 0169 लिखूंगा। 11 का स्क्वायर हो गया 121। अब इसे गुणा करता हूं, 13 दूनी 26, 26 इंटू 11, 26 इंटू 11 हो गया 260, और 26 286, तो 286 लिख दूंगा 2 अंक छोड़ के, ये आ गया। तो 697831, ये मेरा आंसर हो जाएगा। परंतु ये किसका आंसर हुआ, ये तो 1113 का आंसर हुआ, मुझे 11.13 का निकालना है। तो फिर से वही डबल का रिश्ता इस्तेमाल करेंगे। डबल का रिश्ता क्या होता है, डबल का रिश्ता यानी स्क्वायर करने पर जितने अंकों पे डेसिमल है उसके दुगने पे डेसिमल आता है। तो 2 का दुगना हो गया 4, तो मेरा आंसर आ जाएगा 123.8769, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो पूरा पोस्टमार्टम हम करने जा रहे हैं आज की क्लास में, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, पूरी लास्ट तक देखिएगा। अब मैं आता हूं स्क्वायर रूट पर। स्क्वायर रूट में बहुत वैरायटी बनती है, यानी कई बार आंसर पूरा ही एक्यूरेट आता है और कई बार अप्रोक्सीमेट आता है। पहले बात हो रही है एक्यूरेट की, जब सीधा परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप निकालने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 7921, जब स्क्वायर रूट की बात होती है ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो है ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6, मैंने केवल आखिरी संख्या लिखी है 5, 6 का स्क्वायर 36 यानी 6, 7 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 1। ठीक है, मैंने केवल आखिरी संख्या लिखी है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको करना क्या है, बहुत जल्दी स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ठीक है, ये तरकीब आपने बहुत जगह देखी भी होगी। ठीक है,
पर हम ये भी सीखेंगे इसके अंदर अगर नंबर चेंज हो जाता है अप्रोक्सीमेट कैसे आएगा, डेसिमल में हो जाता है तो क्या करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दो दो करके पेयर करो। ठीक है, दो दो करके पेयर। ठीक, अब मैंने दो दो करके पेयर किया तो मुझे नजर आया कि भाई लास्ट डिजिट जो है या तो वो 1 हो सकती है या 9 हो सकती है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करके 1 आ सकता है, 9 का स्क्वायर करके 1 आ सकता है। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा कि आखिरी डिजिट तो इन दोनों में से एक आने वाली है। पहली डिजिट क्या आएगी? पहली डिजिट वो आएगी जिसका स्क्वायर इससे जस्ट छोटा होगा। इससे छोटा 8 का स्क्वायर है, तो पहली डिजिट तो 8 आने वाली है। ठीक है, जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो, जस्ट छोटा, इससे छोटा 7 का, 6 का, 5 का भी है, पर जस्ट छोटा 8 का है, क्योंकि उसके बाद 9 का आ जाएगा जो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है कितना? 64, और 9 का स्क्वायर होता है कितना? 9 का स्क्वायर होता है 81। अब आपको इन दोनों में से एक संख्या चूज करनी है जो यहां आएगी। वो कैसे चूज करी जाएगी? वो इस तरीके से, आप देखिए ये नंबर किसके ज्यादा करीब है। क्या ये नंबर 81 के करीब जा रहा है या 64 के करीब जा रहा है? ये नंबर 81 के करीब जा रहा है। और जब ये नंबर 81 के करीब जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, जब ये नंबर 81 के करीब जा रहा है, 81 क्या है? इससे बड़ी संख्या है, तो यानी इन दोनों में जो बड़ा होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं ये भी देखिए, बात समझिए भाई। अगर मैं देखूं पहली संख्या 8 है, ठीक है, पहली संख्या 8 है, बात समझना ध्यान से। ठीक है, 80 का स्क्वायर होता है 6400। मुझे चाहिए लास्ट में एक कब मिल सकता है? जब 81 का स्क्वायर बने या बने 89 का। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझना, बात को ध्यान से समझना भी जरूरी है, बच्चे ये याद कर लेते हैं बस। भाई लॉजिक है इसके पीछे। लॉजिक क्या है? आपका जो नंबर है ना वो है 7921। ठीक है, 7921। अब यहां से जब आप आगे जाएंगे ना, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, इस तरीके का नंबर बनेगा यहां पर। ठीक है, पर ये है 79। 79 का मतलब क्या है भाई? पहला नंबर तो हमारा फिक्स है, हमें देखना है 1 आएगा या 9 आएगा। जब ये संख्या हमें आगे की तरफ नजर आ रही है, करीब की तरफ नजर नहीं आ रही है, आपको 81 के स्क्वायर के करीब नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये 64 है, ये 79 है। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि भाई ये देख लेते हैं कि ये बड़ी संख्या के करीब है या छोटी संख्या के करीब है। अगर ये देखते हैं बड़ी संख्या के करीब है, तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर कहीं ना कहीं 90 के स्क्वायर के करीब जाने वाला है, तो 89 होगा। और जब हम देखते हैं छोटी संख्या के करीब है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर 80 के स्क्वायर के करीब जाने वाला है, तो 81 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके से इसे ध्यान रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है मैंने आपको ये बताया, ये अंदाजा है, ये अप्रोक्सीमेशन ही है लगभग। भाई मुझे पता है 80 का स्क्वायर 6400 होता है, 81 का 79 के करीब नहीं जाएगा, वो 89 का ही जा सकता है जब लास्ट में 1 देख रहा हूं मैं। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ये आ गया, 2 की पेयरिंग की जाती है। ठीक है, अब ये आपके सामने है 3 4 5 9 6। आखिरी संख्या या तो 4 हो सकती है या हो सकती है 6, ये जो आखिरी संख्या है। ठीक है, एक ऐसा नंबर हमें देखना है जिसका स्क्वायर 345 के करीब हो। ठीक है, अब आप जब ध्यान से देखते हैं तो 18 का स्क्वायर होता है 324, तो इससे छोटा स्क्वायर किसका बनेगा? 18 का, जो कि 324 होता है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है, और 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। अब मैंने आपसे बोला कि ये 180 के करीब वाली रीजन में जाएगा या 190 के करीब वाले रीजन में जाएगा। तो मैं देखता हूं ये तो 345 है, इससे 21 ज्यादा है और इससे 16 कम है, तो ये कहीं ना कहीं 361 के करीब जा रहा है। ठीक है, जब ये 361 के करीब जा रहा है तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वही आंसर आ जाएगा।
यानी मुझे यही तो देखना है कि भाई क्या ये 185 से नीचे वाली रेंज में जा रहा है या 185 से ऊपर वाली रेंज में जा रहा है। देखो भाई 3 2 4 0 0 हो जाता अगर 180 हो जाता, ठीक है, यानी 0 लगा देता मैं। लास्ट डिजिट हमने देखी 6, जो 4 या 6 से आएगी, ठीक है, इनको स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा। अब ये दोनों में से किसके करीब है? ये इसके करीब है। मैं ये चाहता हूं कि आप ये ना देखते ही आंसर मार्क करें, इसमें लिखा ना जाए। तभी मैंने आपके दिमाग में ये रेंज डाली है कि भाई आप इसे ऐसे भी देखें ये किसकी तरफ जा सकता है। ये 18 के करीब आएगा या 19 के करीब जाएगा। 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का होता है 361, तो 361 के ज्यादा करीब है, इसलिए 6 आया है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपके सामने 25 600। जब 25 है यानी 5 है तो लास्ट संख्या फिक्स हो गई 5, क्योंकि एक बार ही 5 आता है। देखिए यहां पर एक बार ही 5 आ रहा है और किसी में 5 नहीं आएगा। अब हम 600 पे आते हैं। 600 से छोटा किसका स्क्वायर होता है? 600 से छोटा स्क्वायर होता है किसका? जल्दी से देखिए, ध्यान से सोचिएगा। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो यहां मैं 24 लिख दूंगा तो 245 आ जाएगा मेरा आंसर। यहां चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी छोटे के करीब है या बड़े के, क्योंकि आखिरी संख्या 5 थी, ठीक है। देखते ही आंसर आना चाहिए। एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने आपके सामने अभी। अब देखिए बच्चे कर लेते हैं पर पूरा नहीं पढ़ते, तभी मैंने ये सेशन रखा है। देखिए ध्यान से बात समझिएगा। बच्चों ने पेयरिंग करी ये, फिर क्या बच गया? ये बच गया भाई। अब क्या करेंगे? इतने बड़े के स्क्वायर थोड़ी पता है मेरे को, नहीं पता है। तो एक चीज ना यहाँ नॉलेज देना चाहूंगा, आपके पास ज्ञान होना चाहिए जो बहुत जगह इस्तेमाल हो सकता है कि भाई एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स स्क्वायर, 50 प्लस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इन सब का लास्ट 2 डिजिट सेम होगा, ठीक है। ये बताना जरूरी था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैंने ये क्यों बताया आपको, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, ध्यान से बात समझिए। लास्ट में 1 आ रहा है तो इसका स्क्वायर भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, ठीक है। दोनों का ही 1 होता है, ठीक। ये निकालना इतना आसान नहीं है, पर बच्चे पढ़ते ही नहीं है। उन्हें तो ये पता है कि कम वाला ज्यादा वाला सीधा आंसर करो। ये भी नहीं पता होता बहुत लोगों को कि आखिरी 2 संख्या इन सबकी सेम होगी। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब 41 आ रहा है, 21 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 41 मिलेगा। 441 होता है पर 41 मिलेगा, ठीक है। 29 का अगर स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो भी 41 मिलेगा। कईयों को 29 का स्क्वायर नहीं पता हो तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। जो 29 के स्क्वायर की आखिरी 2 संख्या होंगी वो 50 माइनस 29 यानी 21 के स्क्वायर की भी होंगी, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। 29 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। भाई 29 अगर x है तो 50 माइनस एक्स क्या हो गया? 21 हो गया। 50 में से 29 गया 21, तो इन दोनों की आखिरी 2 संख्या समान रहने वाली है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी भी आखिरी 2 संख्या सेम होगी, इसकी भी। 31 का स्क्वायर होता है 961, 961, 2 ऑप्शन कट गए मेरे, ठीक है। अब आंसर मेरा इन दोनों में से है। अब मैं आपसे सीधी सी बात एक बोलूंगा, तभी मैंने बोला बच्चे केवल रूल ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना चाहते। आप समझिए चीजों को। एक चीज मैंने ये बताई, ये समझिए। दूसरी चीज आप ये देखिए, अगर ये 700 ही होता तो भी आपका 49,000 आ जाता, 4,90,000 आ जाता, ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करते। तो मुझे ये तो पता लग रहा है कि आंसर 700 से बड़ा आएगा, ठीक है। इससे बड़ा है ये, तो मैं ये वाला ऑप्शन मार्क कर दूंगा, ये कट जाएगा, ठीक है।
ये वाला ऑप्शन मार्क कर दिया, ये कट गया। तो कई बड़ा है स्क्वायर रूट, निकालना इतना आसान नहीं है, पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन उठाया मैंने किसी एग्जाम का, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं, ये आपके सामने लास्ट में 4 आ रहा है, 4 देखो यहां नहीं आएगा, 6 आएगा, यहां आएगा 6, यहां पर भी 4 आएगा, यहां पर भी 4 आएगा। ठीक है, अब सीधा आंसर आने वाला है उस बच्चे का जिसको पहले से पता है कि करना क्या है। मैंने अभी बताया था, देखो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 84। जब आप 32 का स्क्वायर करते हो ना तो 1024 मिलता है, यानी लास्ट में 24 मिलता है, पर मुझे चाहिए 84। ये कट गया, सीधा आंसर आ गया सी। अब मान लेते हैं कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरे को तो पता ही नहीं है कि 32 का स्क्वायर क्या होगा। मैं कहूंगा 32 का स्क्वायर नहीं पता ना, तो 50 में से 32 घटाओ यानी 18, 18 का स्क्वायर देखो 324, तो लास्ट में 24 आता है। 24 यहाँ पर नहीं है, यहाँ 84 है, इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन काट दिया है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इस्तेमाल होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। 9 आ रहा है, 9 इसमें भी आ जाएगा, 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 अगर आखिरी संख्या की बात करी जाए। पर अगर 49 की बात करी जाए, 97 का तो मैं स्क्वायर नहीं कर सकता, बस 100 में से 97 घटाता हूं तो 3 आता है, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 9 आएगी, इसकी आखिरी 2 संख्या 09। ठीक है, पर यहां लिखा है 49, इसलिए मैंने ये काट दिया। ठीक इसी तरीके से मैं यहां देखता हूं 503, 503 का मतलब है आखिरी 2 संख्या 3 हो गई, 03, 3 का स्क्वायर करेंगे फिर 09, यानी ये भी संभव नहीं है। फिर आगे देखा मैंने ये 493, 93 का स्क्वायर तो मैं नहीं कर सकता, मैं 100 में से 93 गया तो 07 आता है, 7 का स्क्वायर करूंगा 49 बनेगा, तो 49 ही नजर आ रहा है, ये ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए। पर आंसर मार्क करने से पहले मैं आगे भी देखूंगा, कहीं यहां पर तो 49 नहीं आ रहा। अब यहां पर क्या है, यहां तो 87 है, तो भाई 100 में से 87 घटाया तो 13 आया, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, यानी जब आप इसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में 609 मिलने वाला है, 49 नहीं मिलने वाला आपको, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एक मामूली सी नॉलेज कितना काम आती है, बहुत जगह ऑप्शन टिक करने में काम आएगी ये चीजें। एक और एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए, लास्ट में 9 आ रहा है, ये भी 9 बनेगा, ये भी 9 बनेगा, ये भी 9 बनेगा, ये 9 नहीं बनेगा, ये 1 बनेगा, इसलिए मैंने इसे काट दिया। ठीक है, अब मैं और आगे देखता हूं, ध्यान से देखिएगा। 49 लाना है, ठीक है, 49 लाना है, 49 इसमें भी आ जाएगा, 7 आएगा, इसमें भी आ जाएगा, 7 आएगा, इसमें भी आ जाएगा, 7 आएगा, इन सब में 49 आ सकता है, आप देखिए। ठीक है, क्योंकि यहां 7 बचेगा, 100 माइनस 93 यहां पर भी, और यहां तो सीधा ही 7 दिख रहा है, आखिरी 2 संख्या तीनों में समान है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। अब थोड़ा बुद्धिमानी लगाएंगे यार, बिना बुद्धिमानी के कुछ नहीं हो सकता। अब मैं देखता हूं कि आगे वाली संख्या जो है, क्या यहां 11 का स्क्वायर हो सकता है? 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 करके ये नंबर होता अगर 11 से बड़ा होता, लॉजिकली सोचिए, 11 से अगर बड़ा होता तो 121 होता, क्योंकि 1100 का मतलब क्या है, ये है 1100 का मतलब 1100 से बड़ा यानी इससे बड़ा, पर यहां तो 119 नजर आ रहा है, इसलिए मेरा बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, यानी 11 से छोटा वाला, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो ऐसा बहुत बार होता है, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे, देखिए कितना बड़ा है 11946। आप पेपर में वैसे नहीं निकाल सकते बैठ के, ये पेपर के क्वेश्चन ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिए मैंने पेपर के। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं, अगला है हमारा डेसिमल वाला पार्ट। ठीक है, बहुत जगह हम डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं, डेसिमल वाले नंबर हमें मिलते हैं, ठीक है, उनका स्क्वायर रूट हमें निकालना होता है। ठीक है, तो यहां एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसे मैं बोलता हूं, देखिए स्क्वायर रूट में लगता है क्या, देखो स्क्वायर में लगता है डेसिमल में डबल का रिलेशन, ठीक है, और स्क्वायर रूट में लगता है हाफ का रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं भूल ही जाता हूं कि डेसिमल है, पहले मैं देखता हूं 42-25 का क्या आएगा। 42-25 का मुझे पता है, 25 का मतलब 5 आएगा, और इससे छोटा किसका स्क्वायर है 6 का, तो 65 आ गया। ठीक है,
अब हाफ का रिलेशन का मतलब क्या है? हाफ का रिलेशन का मतलब है अगर 4 अंकों के बाद डेसिमल है तो रूट के बाद 2 अंकों के बाद आ जाएगा, यानी 0.65 हो जाएगा। 4 का आधा, हाफ का रिलेशन। स्क्वायर में डबल का रिलेशन चलता है, क्यूब में 3 का रिलेशन चलता है, ट्रिपल का। क्यूब रूट में 1/3 का रिलेशन चलता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहां देखता हूं, ये मेरे सामने 69169, मैंने देखा 69 691। ठीक है, जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी? 26 आ जाएगी। 2 और 6, 26 का स्क्वायर 676 होता है, 27 का स्क्वायर 729 होता है। ठीक है, तो 676 के करीब है ये, इसीलिए आखिरी संख्या या तो 3 हो सकती थी या 7 हो सकती थी। मैं 3 लिखूंगा क्योंकि ये छोटी वाली संख्या के करीब है, 676 के करीब है, 729 के नहीं। आपको लिखना ऐसे ही है सीधा। ठीक है, अब हाफ का रिलेशन कहता है यहाँ 2 अंक के बाद डेसिमल है तो आंसर में 1 अंक के बाद आ जाएगा, 26.3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, 1369। 1369 का मतलब है पेयर मैंने किया तो बचा 13, 13 के नीचे किसका स्क्वायर है? 3 का। अब लास्ट में या 33 आ सकता है या 37 आ सकता है, क्योंकि 9 है लास्ट में। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये 16 के करीब है। 9 से 4 ज्यादा है, 16 से 3 कम है बस, तो हायर नंबर के करीब है, यानी 37 आ जाएगा। परंतु 4 अंक के बाद डेसिमल है तो 4 का आधा हो गया 2, तो 0.37 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। यानी हाफ का रिश्ता मैंने यहां पर लगाया, हाफ का रिश्ता यहां लगाया, हाफ का रिश्ता यहां लगाया। तो डेसिमल में भी हमें पता होना चाहिए जल्दी कैसे करना है, ये नहीं है उस मोमेंट पे बैठ के आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते। अब ये है मेरे सामने। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जो काफी जगह इस्तेमाल होते हैं। यहाँ हाफ का रिश्ता अगर आपको पता हो आप सीधा सीधा आंसर निकालते हैं सीधा। अब देखिए, जैसे मुझे पता है ये कितना आता है, ये अभी मैंने निकाला 65 का स्क्वायर था तो 6.5 लिख दिया मैंने इसे। ठीक है, अब यहां क्या था? 2 अंक के बाद। अब ये देखो यहां कितना हो गया, यहां 2 था, यहां 2 और चला गया। ध्यान से समझना बात, ये यहां से यहां चला गया, 2 अंक आगे चला गया। तो हाफ का रिश्ता ये कहता है कि 2 अंक आगे चला गया तो आंसर में 1 अंक आगे जाएगा, तो मैंने इसे लिख दिया 0.65। फिर मैं और आगे जाता हूं, यहां से यहां में क्या फर्क है? फिर से 2 अंक आगे चला गया, यानी अगला जो आएगा उसके अंदर 1 अंक आगे और चला जाएगा, यानी 0.065। और मैं सीधा लिख दूंगा 5 और 1 और 2 और 7, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हाफ का रिश्ता है आपका। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 6.5 या 4 है तो 2 अंक के बाद डेसिमल आएगा, या 6 है तो 3 अंक के बाद डेसिमल आएगा, और इसको इस तरीके से लिख दिया। काफी जगह इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे हमारे सामने ये, अब ये निकालना है। 36 का पेयर कर दिया मैंने, ये बचा। अभी पढ़ा है कि हाफ का रिश्ता, पर हाफ के रिश्ते पे क्वेश्चन ही नहीं है, 2 प्लेस बाद डेसिमल है सबके अंदर। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं अब कैसे करेंगे। सेम वही फंडा, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, सेम वही फंडा जो मैंने आपको बताया था। भाई 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 तो नहीं है, यहाँ 36 है। 16 का स्क्वायर होता है कितना? 256, तो 256 का 56 नहीं है यहाँ पर। 14 का स्क्वायर होता है 196, 96 नहीं है। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, सीधा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने 42436 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला, अपनी बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल किया और तुरंत आंसर मार्क किया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां देखिए, ध्यान से देखना है सभी को। अब क्या पता लग रहा है? देखिए, मुझे ये समझ आ रहा है कि 3 3 6 2 8, 8 का आधा हो गया 4, 3 2 5, 4 नहीं है, 3 3 6, 4 नहीं है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। आंसर इन दोनों में से। अब मैं जल्दी कैसे करने वाला हूं, देखिए 43 का मतलब होता है 50 - 7, 7 का स्क्वायर होता है 49। क्या लास्ट में 49 था?
नहीं, कट गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं अप्रोक्सीमेट पे। कई जगह ऐसा होता है जहां अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें भी डेसिमल वाला पार्ट आता है लेकिन। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अगर 10 लिखा है, ठीक है, 10 का स्क्वायर रूट मैं वैसे नहीं जानता, मुझे बहुत करीब जाना है। देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहली बात ये देखिए, ऐसे नंबर का स्क्वायर जो इसके जस्ट करीब हो, यानी 9। 9 यानी किसका स्क्वायर है? 3 का। ठीक है, देखो ये आप ना दो तरीके से कर सकते हो, ऊपर जाके भी और नीचे आके भी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। ये 3 के करीब आने वाला है, ये तो सबको पता है। मेन बात है कितना करीब आने वाला है और क्या आने वाला है। तो हम करेंगे प्लस। ठीक है, हमने प्लस किया और ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। प्लस 1/, एक क्या है? डिफरेंस है। 3 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए, 3 का स्क्वायर है 9। एक सेकंड रुक जाइए। एक फोन है, ध्यान से देखिए। √10 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले ये देखिए किसके स्क्वायर के करीब है, 3 आ गया। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां फॉर्मूला भी, अगर ठीक है, ध्यान से देखिए, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ तो बहुत अजीब सा लगता है, पर ध्यान से मैं जो समझा रहा हूं ना वो बात समझना। ये किसके स्क्वायर के करीब है? 3 के स्क्वायर के करीब। 9 से बड़ा है ना। ठीक है, तो मैंने 3 तो एज इट इज लिख दिया। प्लस मैंने देखा कि 9 से कितनी दूरी पर है, ये 1 दूरी पर है, बटा दुगना किसका? इसका दुगना, यानी 6। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 3.16666। अब ये कैसे लिख दिया? 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है हमारा 16 2/3%, जिसे हम 16.66% बोलते हैं, जिसे हम 0.1666 लिख सकते हैं। तो 3.166 करके मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल हो लेता हूं, मान लेते हैं 27। 5 के स्क्वायर के करीब है, इसका दुगना आ गया 10, नीचे सीधा इसका दुगना लिखा मैंने पहले। अब मैंने देखा कि 25 और 27 में अंतर कितना है? 2 का। तो ये आ गया मेरा 5.2। ठीक है, 2 को 10 से काटा, 1/5 जो कि 0.2 होता है, 20% होता है, वहां से पता लगा। यहां पर आपको कहीं ना कहीं परसेंट से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, अब 258 आ गया। 16 का स्क्वायर 256, 16 का दुगना हो गया 32। ठीक है, ये आ गया। 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 2, 2 दूरी पर है, तो 1/16 आ गया। ठीक है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं 16.0625। ये लिख दिया मैंने इसे परसेंटेज से रिलेट किया कि 1/16 6.25% होता है, जिसे हम 0.0625 बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ऐसा प्लस में भी बन सकता है, ऐसा माइनस में भी बन सकता है। अगर मान लेते हैं किसी ने, एक सेकेंड रुक जाइए, मान लेते हैं किसी ने 254 पूछा होता मेरे से। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई 16 का स्क्वायर होता है 256, उसके करीब है ये, तो मैंने 16 लिख दिया। ठीक है, माइनस लगाया यहां पर, अभी तक तो मैंने प्लस के बताए थे आपको। इसका दुगना 32 आ गया। 256 से कितनी दूरी पर है? 2 दूरी पर है, 2 से काटा 16, तो 16 माइनस 0.0625। इसे सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। मैंने ये लिया एग्जांपल, अब डेसिमल में लिया। अब डेसिमल वाले में कभी भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ध्यान से बात समझिएगा। मैंने हाफ का रिश्ता तो आपको पढ़ाया है बिल्कुल, ठीक है, हाफ का रिश्ता मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूंगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई करो पहले, ये आ गया √273। ठीक है, बाद में लास्ट में 10 से डिवाइड कर देना, जो भी आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही करना है हमें। अब आपके सामने है 273, जो कि 16 का स्क्वायर 256, 16 दूनी 32 हो गया नीचे। अब 256 से कितना दूर है ये, 256 से दूर है 17। ठीक है, ये आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये 17/32 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ गया, 16 प्लस 16/32 हो गया 0.5 और 1/32, ये तो बहुत, 32 पंजे 160। ठीक है, बच्चा 10.53, तो लगभग ये आ जाएगा 16.53, लगभग ये इतना आ गया। ठीक है, लगभग इतना आ गया, परंतु मुझे पता था कि लास्ट में मेरे को 10 से डिवाइड भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, 1.65 लगभग, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया 1.65 के करीब इसका आंसर। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, 100 से गुणा करिए, लास्ट में 10 से भाग करिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, 5.7। अब देखो यहां तो हाफ का रिश्ता भी लग सकता था कि भाई जो आंसर आएगा उसमें एक प्लेस के बाद डेसिमल होगा, आंसर ये आया, मैंने डेसिमल इधर ले गया। पर ये क्यों बताया मैंने, ये इसलिए बताया, अगर मान लेते हैं ऐसा है, यहां हाफ का रिश्ता क्या करोगे, एक अंक के बाद डेसिमल है तो हाफ क्या आधे अंक के बाद डेसिमल लगाओगे, जी नहीं, आपके पास पूरा तरकीब होना चाहिए। तो 100 से गुणा किया 570, ठीक है, √570, लास्ट में 10 से भाग कर देंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, उसमें से हमने क्या घटाया, 24 का दुगना आ गया 48 यहां पर। ठीक है, 576 से कितनी दूरी पर है, 6 दूरी पर है, तो यह आ गया 1/8। 1/8 कितना होता है, अब मैंने बोला ना परसेंटेज से कनेक्ट करना पड़ेगा, 12.5%। तो आप बोलेंगे 24 माइनस 12.5% का मतलब कितना हो गया, 0.125, ये आ गया। ठीक है, 12.5%, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 23.875। पर ये किसका आंसर आया, तो इसका आंसर आया। अब लास्ट में मेरे को 10 से भी तो भाग करना था, तो मैंने क्या किया, ये डेसिमल इधर ले आया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2.3875, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, दैट इज नॉट इजी बट दैट इज यूजफुल, आपके लिए काम की चीजें है। मैंने बोला ना पूरा पोस्टमार्टम हमने किया, एक एक चीज को डिटेल में गए हैं, जो जो एग्जाम में आता है। कोई फास्ट फॉरवर्ड रील हमने प्ले नहीं करी, कोई हमने शॉर्ट्स नहीं देखा, पूरा डिटेल में गए, एक एक चीज के एग्जाम्पल हमने लिए। ठीक है, अगला लेता हूं मैं ये 0.5। अब मेरे को इसका रूट निकालना है। अब भाई अगर 100 से गुणा करूंगा तो 50 आ जाएगा, 50 का अगर रूट करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 और 7 का दुगना हो गया 14, 49 से कितना दूर है, 1/14। तो 1/14 क्या होता है, 7.07% होता है, 7.07% यानी 7.07 मेरा इसका आंसर आया है। पर 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि 0.5 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.707। तो बिल्कुल करीब में जा सकता हूं इस तरीके से, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आधी अधूरी पढ़ाई मत करो बच्चों, पूरी पढ़ाई करो। पूरी पढ़ाई करके जाओगे तो ये रहेगा, हम कोई रट रटा के नहीं आए, हम चीजों पे काम कर कर आए हैं बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं 0.6।
0.6 देखिए, पॉइंट सिक्स का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, क्योंकि अप्रोक्सीमेट है, एक्यूरेट तो है नहीं। 0.6 का मतलब हो गया 100 से गुणा करूंगा 60, और 60 का मतलब क्या हो गया, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 16, 64 से 4 दूर 1/4 यानी 0.25 यानी 7.75, परंतु डेसिमल भी लगाना है तो 0.775। तो आंसर आ गया मेरा डी ऑप्शन, सीधा आंसर नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपके सामने। अब एक बात और बताऊं, ध्यान से बात समझना, ब्रेन को खोलना सीखो थोड़ा सा। आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं और ये रूट देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं इसे 100 से गुणा करता हूं तो 60 आएगा। क्या 9 पॉइंट कुछ गुणा करके 60 आ सकता है? नहीं। 7 का नहीं, 8 अट्ठे 64 हो जाता है, नहीं। तो 7 पॉइंट कुछ इसमें ही आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया जो आप मेथड सीख के जाते हैं वो लगाना ही लगाना है। कई बार ऐसा होता है ऑप्शन इतने आसान होते हैं, आप सीधा देख के भी आंसर मार्क कर सकते हैं। अब मैं आता हूं क्यूब पर, ठीक है। हमने स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर रूट कर लिया, डेसिमल कर लिया, एक्यूरेट कर लिया, अप्रोक्सीमेट कर लिया। अब आपके सामने है क्यूब, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए क्यूब। अब क्यूब में हम जो चीज सीखने वाले हैं, ध्यान से देखिए, ए क्यूब 3a² बी 3ab² और बी क्यूब, ठीक है। ये है पूरा, ध्यान से देखिए। कभी कभार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से ध्यान रखिए कि यहाँ ए क्यूब है, यहाँ बी क्यूब है, तो यहाँ से जाते जाते ए की पावर कम होगी और बी की पावर बढ़ती रहेगी। ए की 3 थी, 2 हो गई, 1 हो गई, यहाँ 0 हो गई। तो यहाँ बी की 0 थी, यहाँ बी की 1 हो गई, बी की 2 हो गई, बी की 3 हो गई, ठीक है, अगर याद नहीं रहता है तो। और क्यूब का ना केवल यही एक तरीका है जो सबसे बेस्ट, सबसे जल्दी सॉल्यूशन दे सकता है। और आपके एग्जाम में जो क्यूब आते हैं उनके हिसाब से, ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया भर के क्यूब इस मेथड से निकाल सकता हूं, जी नहीं। पर जो मेरे काम के हैं, जो एग्जाम में मिलेंगे, वो मैं निकाल सकता हूं। आइए देखते हैं कैसे। 3 का क्यूब हो गया क्या, 27। 27 का मैंने 7 लिखा, 2 मैं आगे ले गया, ठीक है, 2 मेरे पास कैरी है। अब मैंने देखा इन इसको गुणा करूंगा, देखिए ये 3 है, ये वाला जो 3 है ना, वो मैं इस पावर को लेके चल रहा हूं, ठीक है। बार बार 3 से गुणा करना, 3 से गुणा करना। आप ये सोचो कि ये इंटू इसका स्क्वायर, 3 निम 27, 27 थी 81 और 2 83, 83 का मतलब 3 आ गया। अब मैं 8 आगे ले जाऊंगा। अब 3 इंटू इसका स्क्वायर, 3 इंटू 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81 और 8 89 यानी 9। अब 8 ऊपर रह गया, फिर 3 का क्यूब 27 और 8 35 आ गया। तो ये मेरा आंसर हो गया 35937, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। और अब आपको ध्यान रहेगा, जब ए क्यूब यहाँ है तो ए की पावर कम होगी, तो 3a² बी, फिर 3ab² फिर बी क्यूब। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, 42 का क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब हो गया 8, 3 इंटू इसका स्क्वायर, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 का 8, 4 ऊपर गया, फिर 3 इंटू इसका स्क्वायर, 4 चौक 16 तिया 48, 48 दूनी 96, 96 और 4 100, 10 ऊपर गया, 4 चौक 16 चौक 64 और 10 74। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। जब नंबर बड़े होंगे तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, ठीक है, पर जो आपके एग्जाम में आएगा उस हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, और प्रैक्टिस के बाद आप इसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे आपने देखा मैंने क्यूब निकाला, मैंने एक ही स्टेप लिखा है ये, तो आप भी लगातार प्रैक्टिस से इसे इंप्रूव कर सकते हैं। वैसे इंप्रूव नहीं होगा ये कि अपने आप आपने एक बार मेथड सुना और एकदम कमांड कर हो गई और पेपर में आप 5 सेकंड में कर देंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब डेसिमल का क्यूब ले लिया मैंने, अब डेसिमल में ट्रिपल का रिलेशन चलता है,
ठीक है, क्यूब में ट्रिपल का और क्यूब रूट में 1/3 का रिलेशन। ठीक है, ये चलता है। अगर मैं क्यूब की बात करूं, 0.1 तो मैं भूल 3 पॉइंट तो मैं भूल जाता हूं, 31 ध्यान है मेरे को। तो मैं लिखता हूं 1 का क्यूब यानी 1, 3 इंटू इसका स्क्वायर, 3 इंटू इसका स्क्वायर यानी 3, 3 3 9, 9 मैंने लिख दिया। फिर 3 इंटू इसका स्क्वायर, 9 3 27 इंटू 1 27 हो गया यानी 7, 2 आगे चला गया, 3 3 9 3 27 और 2 29, तो ये 29 आ गया। अब ट्रिपल का रिलेशन का मतलब 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो आंसर में 3 पॉइंट के बाद होगा, 1 2 और 3, तो 29.791 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.24 का क्यूब, फिर से वही करेंगे। 4 का क्यूब हो गया 64। ये बार बार एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो। 64 का 4 आ गया, 6 ऊपर गया, 3 इंटू 16, 48 दूनी 96 और 6 102, 102 का 10 आ गया, 10 ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, 3 इंटू इसका स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 12, 12 चौक 48, 48 और 10 58 का 8 आ गया, 5 ऊपर चला गया, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 और 5 13, 13 824 आ गया। ठीक है, परंतु ये बोल रहा है 0.24 का निकालना है, 2 का 3 गुना 6, तो 1 2 3 4 5 और एक जीरो लगाऊंगा 6, तब डेसिमल लगाऊंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मेथड रखा है हमने, जो ध्यान रहे आपको, जो आप पेपर में भी लगा पाए, जो घर पे भी प्रैक्टिस कर पाए। कुछ याद नहीं करना, यहां से बेस तक वो, वहां से बेस तक वो, एक ही तरीका है, उसे लगाइए और पेपर में भी वही करके आइए। अब मैं आता हूं क्यूब रूट पे। क्यूब हमने कर लिया, क्यूब में दोनों वैरायटी कर ली, डेसिमल वाली भी करी हमने और इंटीजर वाली भी करी। ठीक है, अब मैं आता हूं आगे, यानी क्यूब रूट पे। क्यूब रूट निकालना सबसे आसान काम है दुनिया का। ठीक है, अगर परफेक्ट क्यूब हो, और परफेक्ट क्यूब ना हो तो कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे, डेसिमल में होगा तो कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्यूब रूट के अंदर आपको क्या करना है, 3 की पेयरिंग करनी है लास्ट से, जो बचा यानी 46, किसका क्यूब इससे छोटा है। 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64, यानी 3 का ही है। पहली संख्या तो ये फ्रीज हो गई। लास्ट संख्या के लिए क्या करना है, इसका क्यूब कर दो। 6 का क्यूब होता है 216, यानी 6, 216 की आखिरी संख्या आ गई 6, तो मैंने 36 लिख दिया। देखते ही आंसर आना चाहिए। एक और एग्जांपल, 3 की पेयरिंग करी, ये बचा आपके पास। ठीक है, अब 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000, तो इससे छोटा केवल 9 का क्यूब है। पहली संख्या फिक्स हो गई 9, क्योंकि 10 का 1000 हो जाएगा। 4 को 3 बार गुणा करूंगा, 4 चौक 16 चौक 64 यानी 4, तो 94 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 की पेयरिंग करेंगे, ये बचा। 8 का क्यूब होता है 512, 9 का होता है 729, तो पहली संख्या तो फ्रीज हो गई 8, जिसका क्यूब इससे छोटा है। दूसरी संख्या 2 का क्यूब यानी 8, ये आ गया। ये हमारा आंसर आ गया सीधा। ठीक है, सेकंडों में आंसर आता है। अब मैं आता हूं, देखिए एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में डाल चुका है डेसिमल वाले और क्यूब रूट में, क्योंकि उसे पता है बच्चा बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आया है, क्यूब रूट तो सेकंड में निकाल लेता है। अब देखते हैं, इसके साथ ऑप्शन भी वैसे देता है कि आंसर गलत हो जाए, डेसिमल किसी में आगे किसी में पीछे। तो मैंने जो आपको फंडा बताया ना, डबल का रिलेशन स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में हाफ का, क्यूब में 3 गुना का, क्यूब रूट में 1/3 का, वो ध्यान रखिए, सब आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। पहले मैं ये देखता हूं, 3 की पेयरिंग करी 24, तो 2 आ गया पहले, आखिरी आ गया 9, 9 नहीं 81 इंटू 9, लास्ट डिजिट 9 आ गई। अब आप देखते हैं यहां पर 3 और 3 6, 6 का मतलब हो गया 6 का 1/3 यानी 2, तो 2 अंक से पहले डेसिमल आ जाएगा, 0.29 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैं इसे यहीं लिख देता हूं 0.29। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं। 3 की पेयरिंग करी मैंने,
7 का क्यूब होता है 343, जो इससे छोटा होता है जस्ट, ठीक है। और लास्ट में आ गया 1, ठीक, लास्ट में आ गया 1, क्यों? क्योंकि ये 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 अंकों के बाद डेसिमल है, 3 का 1/3 हो गया 1, तो 7.1 मेरा आंसर हो गया। तो जो सीखना है पूरा सीखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है ये, अब मैं तो यही देखूंगा पहले 3 2 7 6 8, ठीक है। अब 3 2 7 6 8 मैं देखता हूं कि देखिए 3 2 5 और 4 9, 9 का मतलब है 9 का 1/3 यानी 3, 3 अंकों से पहले डेसिमल आ जाएगा। 3 2 का मतलब हो गया 3 का क्यूब 27 होता है, तो इसकी जगह तो 3 आ गया। लास्ट में आ गया 8 का क्यूब होता है 512 यानी 2, तो 3 अंक का मतलब हो गया 0.032, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.032, 4 3 7 2 9, 9 का 1/3 यानी 3, 3 अंकों के बाद पहले मैं डेसिमल लगा दूंगा, और यहां से 3 आया, 8 का क्यूब करा 512 का 2 आ गया। अब मैं आता हूं अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर, ठीक है। आज सब खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको कोई शॉर्ट वॉट ऐसी वैसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं बहुत काम की है, वो सब जगह मिलाकर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 30, आप देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मूला होता है परफेक्ट क्यूब प्लस माइनस डिफरेंस बटा 3 इंटू परफेक्ट क्यूब का स्क्वायर। स्क्वायर रूट का क्या होता था? स्क्वायर रूट का होता था परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस, थोड़ा सा रिलेट करो इसे उससे, 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर इसकी पावर 1। अगर आप इससे रिलेट कर लिया ना आपने, तो चीज आसान लगेगी। देखो भाई, स्क्वायर रूट का था ना, स्क्वायर की बात हो रही है तो 2 आ गया, और 2 के यहां पर आया तो यहां पर पावर 1 आ गई। क्यूब की बात हो रही है तो यहां 3 आया, और 3 से 1 पावर कम, यहां पर आ गई 2, या 2 से 1 पावर कम। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, कॉन्सेप्ट वही सेम रखना है, ठीक है। क्यूब रूट 30 का मतलब है 27 के करीब होगा, यानी 3 प्लस डिफरेंस कितना है 27 से 3 का, ये आ गया, ठीक है। 27 से डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है। अब नीचे क्या आएगा? 3 इंटू इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 3 प्लस 1/9, 1/9 होता है 11.11%, जिसे मैं लिख सकता हूं 3.1111, ये इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 27 का 3 आ गया, 27 से 3 बड़ा है इसलिए 3 लिख दिया, ठीक है। नीचे क्या आएगा? 3 इंटू इसका स्क्वायर, 3 से 3 कटा 1/9, 11.11% होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, परसेंट के साथ रिश्ता रखना पड़ेगा तभी समझ आएगा। समझ का मतलब है आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 500। भाई मुझे पता है कि भाई 8 का क्यूब होता है 512, 512 में से 12 घटाऊंगा तब 500 आएगा, जो डिफरेंस है, ठीक है। नीचे क्या आएगा? 3 इंटू 8 का स्क्वायर, तो 3 से काटा 4 आ गया, 4 से 64 काटा 16 आ गया, ठीक है। तो 8 माइनस 0.0625, क्योंकि 1/16 क्या होता है? 6.25%, ठीक है। तो 0.0625 हो गया। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? इसे मैं सॉल्व करके ही लिखना पड़ेगा मेरे को। तो 7 आ गया, 7.93275, ठीक है, ये आ गया 7.9375। तो इसी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और ये याद रखना पड़ेगा कि परसेंटेज के साथ आप कोरिलेट कर सकते हैं इसे। एक और एग्जांपल लिया मैंने, अब आ गया डेसिमल के अंदर। ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, तीनों डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल में जैसे कि मैंने बताया आपको 1/3 का रिलेशन, भाई देखो 1/3 का रिलेशन यहां दिख रहा है, 3 3 6, यहां पर भी दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा, ये तो 2 ही है, यहां पर भी नहीं दिख रहा, ये भी 2 है, ठीक है।
तो ऐसा भी हो सकता है दिख सकता है, ऐसा भी हो सकता है नहीं दिख सकता। तो आइए पहले 68 को सॉल्व कर लेते हैं। 68 का मतलब है 64, 64 मतलब 4 का क्यूब प्लस 4 बटा 3 इंटू इसका स्क्वायर, तो 4 प्लस 1/12, 1/12 कितना होता है 8.33%, यानी 4.0833। अब कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता, देखिए अगर आपको भी नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं और इसे वो कर लेते हैं 8.33%। पर ये ध्यान रखिए अगर जितने परसेंट है 2 प्लेस डेसिमल उधर ले आओ तो 0.0833 हो जाएगा ये। ठीक है, इतने परसेंट का मतलब ये है कि जो डेसिमल है वो 2 प्लेस इधर ले जाओ, तो डेसिमल 2 प्लेस इधर जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, परंतु ये तो 68 का होता है। 1/3 का रिलेशन का मतलब क्या है 3/3 यानी 1, तो ये डेसिमल यहां से यहां आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा 0.40833। इस तरीके से चलता रहेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से 1/3 के रिलेशन पे, क्योंकि जो डेसिमल है वो 3 से भाग हो सकता है, 3 और 3 6, 6 का 1/3 हो गया यानी 2, तो यानी 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दूंगा जो आंसर आएगा। तो 5 का क्यूब होता है 125, 125 से 2 ज्यादा है 3 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5 प्लस 2/75। ठीक है, 5 प्लस 2/75, ये कितना हो गया आपका 2/75 को अगर मैं परसेंट में गिनूं तो यह आ गया 8/3, 8/3, 8/3%। ठीक है, 0.2666 इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए 2/75 है ना। ठीक है, 2/75 को अगर मैं परसेंटेज में देखता हूं 8/3% हो गया, 8/3 होता है 2.6666%। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 प्लेस डेसिमल इधर आ जाएगा 5.0266। ठीक है, परंतु मेरे को 6/3 यानी 2 अंक से पहले डेसिमल लगाना है, यानी यह आ जाएगा मेरा 0.050266 इस तरीके से करके, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये था हमारा 1/3 के रिलेशन पे। अब 2 एग्जाम्पल और हैं जिसमें 1/3 का रिलेशन नहीं लगेगा। ऐसे ही हमने हाफ वाले रिलेशन में देखा था, वहां 100 से गुणा किया था, तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम 1000 से गुणा करेंगे और लास्ट में 10 से भाग करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अगर मैं 1000 से गुणा करता हूं तो कितना बनेगा 720 बन जाएगा। ठीक है, 729 पता है मुझे, 9 का क्यूब होता है, तो 9 माइनस 9/729 में से 9 कम है इसलिए माइनस आया और 9 आया, बटा 3 इंटू 9 का स्क्वायर, 9 से 9 घटा, 9 माइनस 1/27। ठीक है, ये मुझे सॉल्व करना है। 9 माइनस 1/27, 1/27 अगर आप देखें तो 100/27 रिलेट करो, 100/27 कितना हो गया 100/27 हो गया लगभग 27 तिया 81 बचा 19, 3.6% के करीब हो गया लगभग। ठीक है, 3.6% यानी 0.036। ठीक है, अब इसमें से मैं ये घटाऊंगा। ठीक है, तो कैसे घटेगा ये आ गया आपका 8.964, यह आ गया, परंतु ये नहीं आएगा, इसका डेसिमल कहां जाएगा, इसका डेसिमल यहां आएगा, तो यह आ जाएगा 0.8964, लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, ये लगभग इतना आ गया, क्योंकि देखो यहां पर मैंने क्या अप्लाई किया, मैं ये सब चीजें सिखा चुका हूं। 9 में से ये घटाना है, अब मैं सीधा नहीं घटा पा रहा, मैं इसे ऐसे देखता हूं। ठीक है,
इसका मतलब है 1.000 माइनस 0.036। वो कभी भी ऐसा घटाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसे 9 में से घटाते हैं, इसे 9 में से घटाते हैं, इसे 10 में से, ये आंसर आ जाता है 0.964। वो मैंने उस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। क्यूब रूट ऑफ 0.35, 1000 से गुणा करेंगे 350 बन जाएगा। ठीक है, 350 क्या होता है, 7 के क्यूब के करीब। 7 का क्यूब हो गया 343 प्लस 7/3 इंटू 7 का स्क्वायर। परसेंट से रिलेट करके बार बार आसान हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। 7 प्लस 1/21, 1/21 क्या होता है, 100/21 को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 121 चौक 84 हो गया, बचा 16 और 8 बारी में जाएगा, 0.48 के करीब आएगा। ठीक है, 0.048, तो ये आ गया कितना, 7.048। परंतु मुझे 10 से भाग भी करना है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1000 तो डिवाइड बाय 10 क्यूब रूट में, तो 0.7048 ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.7048। क्या और कुछ बचा है जी? नहीं, और कुछ नहीं बचा है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं इस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए लाता रहूं। ठीक है, तो आप सबको ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से पता हो तो ही आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। आधा अधूरा ज्ञान लेके या चीजों को लाइटली लेके आप एग्जाम में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत आने वाली है। ठीक है, इंस्पेक्टर चालीसा बुक मैंने इसी पर्पस के साथ लॉन्च करी है कि आप सभी को कैलकुलेशन पे काम कराया जाए, जिसके बलबूते आप ये उम्मीद कर पाए कि पेपर में मुझे आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। लाखों बच्चों ने भरोसा इसीलिए किया है कि वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे, और वो कर भी सकते हैं। आप में से भी जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है वो जरूर बताइएगा कि आपको प्रैक्टिस करके कैसा लग रहा है, क्या आपके अंदर कोई बदलाव आ रहा है। अगर आपने कम से कम 30 दिन इसे पढ़ी हो लगातार तो ही कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।